नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है वो हमेशा की तरह जो है अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जो कि अपने एग्जाम से संबंधित जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बराबर, ओके। तो स्क्रीन बोर्ड पर जो है आज का अपना पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विटामिन B2 का अन्य नाम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पता ही आपको कैसे आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। बराबर, ओके। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो आंसर दो कि विटामिन B2 का जो है वो अन्य नाम क्या है। थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या डेक्सट्रोस। यानी B1 को या B2 को हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं। तो जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा। ओके, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा इसका आंसर। ओके, और जल्दी से जल्दी आ जाओ। जय माता जी री, जय शाह, विकी, बिकॉम यूट्यूब, MS चौधरी, ओके, सौरभ नेगी, ओके, MS चौटन, वेरी गुड, पूरन सिंह भाटी, वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही दिया आप सभी ने आंसर, राइबोफ्लेविन। यस प्यारे विद्यार्थियों, थायमिन तो हम लोग B1 को कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है राइबोफ्लाविन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यस प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो हम लोग रूटीनली हमेशा करते हैं, इसलिए इसको कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। सेकेंड नंबर है, एक किशोर मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है। 120 से 80 mmHg, 160 से 95 mmHg, 130 से 98 mmHg और 80 से 120 mmHg। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कि क्या होगा क्वेश्चंस का आंसर। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चंस का आंसर दो कि क्या होगा। एक किशोर व मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। और ये क्वेश्चंस भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम हमेशा करते हैं। MS चौधरी चौटन का आंसर आ चुका है, विकी, बीकॉम यूट्यूबर, ओके, सौरभ नेगी, पूरन सिंह भाटी, बहुत अच्छा, शाबाश, ओके। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। डी आंसर तो भाई नहीं होगा। अरे भाई डी कैसे दे रहे हो विक्की, डी नहीं देना है। बराबर, सौरभ नेगी, डी आंसर नहीं देना है। ओके, इसका आंसर ए राइट होगा, 120 से 80 mmHg होगा। और आपको मैंने कही जब हमने हार्ट पढ़ा था उस समय मैंने आपको बीपी पढ़ाई थी, यानी कि ब्लड प्रेशर। और ये 120 पहले और 80 बाद में होता है, और होता भी कैसे है और क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया था। आई बात समझ में, आपको बताया, जिसने मेरे से पढ़ा है उनको पता ही होगा कि पहले 120 होता है, और वो क्योंकि वो धमनियों में जो है ज़्यादा पहले प्रेशर आता है ब्लड का, उसके बाद में जो है वो प्रेशर कम होता है तो 80 हो जाता है। तो पहले 120 होगा फिर 80 होता है, इसलिए 120 से 80 mmHg होता है। बराबर, यस। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है वो नियंत्रण केंद्र कहाँ है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो अचानक से घटित होती है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, कशेरुक रज्जु या फिर तंत्रिका कोशिका में। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, अगर आपको ऑप्शन पता है, अगर आपने तंत्रिका तंत्र मेरे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बड़ी आसानी से जो है वो दे दोगे। जल्दी से आंसर दो भाई, कशेरुक रज्जु, जल्दी से आंसर दो, तंत्रिका कोशिका, जल्दी से आंसर दो भाई। जय हिंद, डी न्यूज आर्मी चैनल, हेलो, जय हिंद सर, हेलो, हाँ भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आर्मी चैनल लिखमेश सेत्रवा, जय हिंद, ठीक है। चलो भाई, अब इसका आंसर दे दो। ए आंसर आ रहा है आपका, है ना, यानी कि प्रमस्तिष्क, ओके। और भी आंसर दो भाई। अरुण चौधरी, यानी कि अरुण चौधरी ने जो है वो सी आंसर दिया है,
कसरिक रज्जु, बहुत अच्छा, शाबाश। ए सी पूरन सिंह, बहुत अच्छा, शाबाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रमस्तिष्क यानी कि ये तो हमारा नहीं होगा, आई बात समझ, सेरेब्रम नहीं होता है, ये तो हमारे बुद्धि का केंद्र होता है, जहां हमें बुद्धि का लगाने की आवश्यकता होती है, वो अपना केंद्र कौन सा है, प्रमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होती है वो हमारे पेशीय नियंत्रण प्लस पेशीय नियंत्रण, ये हमारा पेशीय नियंत्रण और हमारे चलने व बोलने पर नियंत्रण, ये कौन करता है, तो ये हम लोग कहते हैं कि अपनी अनुमस्तिष्क करता है। कसरिक रज्जु जो होता है ना, जिसे हम लोग मैरू रज्जु भी कहेंगे, और ये हमारे जो होता है वो क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अचानक घटित होती है उन पर कंट्रोल करता है, जैसे कि ऑलपिन पर पैर आते ही पैर का हटना, या फिर बाइक चला रहे चलाते चलाते कोई मान लो कीट अपनी तरफ आ गया, उस समय आंखों का या पलकों का जो है वो झपक जाना या बंद हो जाना, ये कार्य कौन करता है, कसरिक रज्जु कहते हैं, बराबर ना। यस, आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। नमक का अणुसूत्र है, नमक का अणुसूत्र क्या है, H2O, NaCl, KCl। तो भाई इस क्वेश्चंस को तो अब इस क्वेश्चंस का कोई गलत आंसर दे दिया ना तो फिर उसकी खैर नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। नमक का अणुसूत्र कौन सा है भाई, जल्दी से आंसर दो। यस, अभी इस क्वेश्चंस का दे दिया ना फिर देख लेना गड़बड़ हो जाएगी। बहुत अच्छा, अब इसमें तो क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड, आई बात समझ। और सोडियम क्लोराइड क्या है भाई, लवण है, ओके। और लवण में क्या होता है भाई, एक अम्ल होता है सर और एक क्षार भी होता है सर। जब ये दोनों आपस में क्रिया करती है तो लवण भी बनता है। तो सर बता दीजिए कि कौन सा जो है इसमें अम्ल होता है और कौन सा जो है वो क्षार होता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है। यहाँ से अपने NaCl ये निकल गया भाई, ये NaCl और हमारे H2O, तो ये रहा NaCl, ये क्या है भाई, लवण है जो कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, बराबर। यस, तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल्दी से आंसर दो भाई। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, KOH, NaNO3, NaOH या NaCl। तो जल्दी से आंसर दो भाई। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा हम लोग किसको बोलते हैं, ओके। अभी अभी मैंने भी बताया, अरुण चौधरी का 5 में जो है वो सी आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा, शाबाश MS चौधरी चौटान। शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सभी का जो है वो सही सही आ रहा है। डिम्पल UPSC सी, विकी ओके, NaCl, बहुत अच्छा, शाबाश। तो प्यारे विद्यार्थियों सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग जो है वो कास्टिक सोडा भी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग जो है वो दाहक सोडा भी इसको हम लोग कहेंगे। आई बात समझ में। एक हमारे पास में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है, एक हमारे पास में होता है सोडियम कार्बोनेट, आई बात समझ में, जिसे हम लोग जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने का सोडा या मीठा सोडा कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र अपने पास में NaHCO3 होता है, NaHCO3, ये चीज ध्यान में रखनी। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे मीठा सोडा या खाने का सोडा। NaCl हमने अभी पढ़ा था नमक होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह एक प्रबल क्या होता है, क्षार है, बराबर। यस, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6, सार का pH मान है। लो भाई जल्दी से आंसर दो भाई, सार का pH मान,
अब इसको भी ज़्यादा जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जल्दी से आंसर दो भाई, क्षार का पीएच मान। यस, बहुत अच्छा। विकी, एसएससी की तैयारी करने वाले हैं कोई? चखो चखो, बहुत अच्छा, शाबाश। बहुत अच्छा, शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षार का जो पीएच मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 7 से लेकर के अपने 14 तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बराबर ना? 7 से 14, हाँ जी, बी ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, 0 से 7 तो हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और 7 से 14 हमारा क्या होता है? क्षार होता है। पीएच बराबर क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि माइनस लॉग और हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लोगारिथम मान को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। और इसकी खोज का श्रेय जो है वो सामान्यतः सोरेंस को जाता है। किसको जाता है? सोरेंस को। और सोरेंस ने कब की थी? तो 1909 में की थी, ये चीज ध्यान में रखनी है, बराबर। यस, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रॉन है एक अल्फा कण, एक बीटा कण, हाइड्रोजन आयन या पोजिट्रॉन। तो भाई जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो, इलेक्ट्रॉन क्या है? जल्दी से आंसर दो भाई। सौरभ नेगी, शाबाश। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? जल्दी से आंसर दो। अशोक कुमार, बी आंसर आ रहा है। अरुण चौधरी, ओके। डी न्यूज चैनल लिखमेश, सब बाकी का बी आंसर आ रहा है। ए का जो है वो बी बी बी, शाबाश। तो भाई सीधी सी बात है, इसका आंसर बी ही होगा। कैसे होगा? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित आवेश है, और बीटा भी आपको पता है नेगेटिव होता है, तो ये इसके बीटा। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन क्या है? बीटा वाला, एक बीटा कण है। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी। अल्फा क्या होता है? धनावेश होता है। बीटा क्या होता है? ऋणावेश होता है, बराबर ना? यानी बीटा पर जो है वो ऋणावेश होता है और अल्फा पर जो है वो धनावेश कण होता है। चलो भाई आगे चलते हैं, और नेक्स्ट अपने 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पता ही होगा आपको। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि के, हमने एक पढ़ा है कि प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के जो है वो क्या होता है? समानुपाती होता है, एल। आई बात समझ में? तब R इज इक्वल टू के एल अपॉन ए। यहाँ के बराबर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, और यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो आर ए अपॉन एल। तो बस यहाँ से जो है हम लोग ये अपना मात्रक भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध आर का क्या मात्रक होता है? यानी कि ओम। ए बराबर एरिया का क्या मात्रक होता है? मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या होता है? मीटर। इस मीटर से ये मीटर कैंसल, यानी कि ओम इंटू मीटर, यानी कि अपने ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर। ओम मीटर, ओम गुणा मीटर, बहुत अच्छा, शाबाश। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, कहां पर कर सकते हैं भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल या समतल तथा अवतल दर्पण दोनों से। तो क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा क्वेश्चंस का आंसर? शाबाश, सभी का आंसर राइट है और हमारा आंसर आता है समतल दर्पण। यस, समतल दर्पण से हम लोग जो है वो समान आकार का प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, बराबर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कई बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। नेक्स्ट अपने पास में आता है, निम्न में से एक जैविक उर्वरक है, इसमें से कौन सा जो है वो जैविक उर्वरक मतलब जीवों से बना हुआ उर्वरक है, या जीवों के द्वारा बना हुआ उर्वरक कौन सा है? यूरिया, स्टेप्टो, ससाइक्लिन या फिर एजोला, या इनमें से कोई नहीं। ओके, यूरिया, एक मिनट, ओके तो भाई जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? यूरिया होगा, स्टेप्टोसाइक्लिन होगा, या फिर एजोला होगा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या आंसर होगा इसका? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भेजो भाई। इसमें से जैविक उर्वरक कौन सा है? जी नहीं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैविक उर्वरक जो होता है वो एजोला है। आई बात समझे? हम लोग इसकी कृषि भी करते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। एजोला जो है वो अपने जैविक उर्वरक खाद है, यूरिया नहीं है, ये चीज ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में ना? ओके, बराबर। ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो जल्दी से आंसर दो भाई, कौन सा जीवाणु है? विबियो कोलेरी, बैसिलस एंथ्रेसिस, या एस्केरिकिया कोली, या कोरिने बैक्टीरियम। तो जल्दी से बताइए, मनुष्य की आंत में जो है वो पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 11th नंबर। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला तो कौन सा होगा? कई बार हम लोगों ने पढ़ा है ई कोलाई। ई कोलाई नामक जीवाणु जो है वो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ई कोलाई, ई का मतलब क्या हो जाता है? ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि ई कोलाई नामक जो जीवाणु जो होता है वो हमारे जो है वो आंत में पाया जाता है। तो ये ई का मतलब क्या होता है? एस्केरिकिया कोली, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यस, बी नहीं होगा भाई, सी होगा। ओके, शाबाश। आगे चले भाई, राहुल गांधी जी भाई सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, वाष्पोत्सर्जन या अंकुरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बेस थोड़ा सा भी अगर मजबूत है तो इस क्वेश्चन को बड़े धड़ाम से कर लोगे। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चंस। आपको पता ही होगा कि भाई ऊर्जा तो किस में बनती है, ठीक है ना? सीधी सी बात है भाई, ऊर्जा किस में बनेगी? ओके, 12th में क्या आंसर दिया? बी। बहुत अच्छा, आगे आंसर दो भाई सभी। ए, शाबाश, ए आंसर आया है, प्रकाश संश्लेषण। और बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। सौरभ नेगी का बी, दिनेश, राहुल गांधी जी का सी आंसर आ गया है, क्या बात है।
ओके, दलाराम का भी सी आंसर। वाष्पोत्सर्जन में, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊर्जा किस में छोड़ते हैं? तो अरे प्यारे विद्यार्थियों ऊर्जा हमेशा ही जो है वो शोषण में ही बनती है। आपको पता है ना, शोषण के दौरान जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं प्लस C6H12O6 हमारे शरीर में बना हुआ कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूज करते हैं, और बदले में जो है हम लोग क्या करते हैं कि CO2 प्लस ATP के रूप में हम लोगों को एनर्जी मिलती है। और यह पौधों में जो है वो कौन सा शोषण होता है? तो ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों ही होता है, लेकिन ये अपने पहले ऑक्सी शोषण होगा। आई बात समझ। और इस समय ऊर्जा जो है वो 36 से 38 ATP प्राप्त होती है, ये चीज भी ध्यान में रखना। 36 से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, बराबर। यस, आगे चले हम लोग। और अनॉक्सी शोषण जो होता है, अनॉक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण नहीं बल्कि अनॉक्सी शोषण, उसमें ऊर्जा जो है वो ओनली फॉर 2 ATP प्राप्त होती है। ATP मतलब एडिनो टाइप फॉस्फेट। यस, आगे हम लोग देखें तो अपने में निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? जिंक, नाइट्रोजन, मैग्नीज या कैल्शियम? तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? यानी कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा है? 13 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दो। प्यारे विद्यार्थियों कौन सा तत्व जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य तत्व है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, नाइट्रोजन आंसर आ रहा है। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा, नाइट्रोजन आंसर आया, वेरी गुड। तो इसका एग्जिट आंसर जो है वो अपना नाइट्रोजन ही होगा। आई बात समझ। निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए हमेशा ही पौधों में नाइट्रोजन होता है। और प्यारे विद्यार्थियों नाइट्रोजन जो है वो छोटे पौधों को लंबा होने के लिए, छोटे पौधों को लंबा होने के लिए हम लोग जो है वो क्या देते हैं? नाइट्रोजन देते हैं, या पौधे जो है छोटे पौधों को लंबा होने के लिए पौधे जो है जमीन में से नाइट्रोजन लेते हैं। इसलिए हम लोग जो स्मॉल पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, उनके ऊपर यूरिया का खाद छिड़कते हैं, क्योंकि यूरिया में जो है वो 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। यस, आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभकारी है क्योंकि यह मृदा में जलाक्रांति को कम करता है, अतिरिक्त जल वाष्पित करता है, जल के पादपों में ऊपर चढ़ने में एक खिंचाव उत्पन्न करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा? जल्दी से अपने इस क्वेश्चंस का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो भाई, क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभकारी है क्योंकि यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा, एक हमारा ये अगर ये कोई प्लांट है, सीधी सी बात है, तो वो आपको पता है जल तो नीचे से आता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? सीधी सी बात है, इन पत्तियों में होगा। और पत्तियों में अगर मान लो ये वाष्पोत्सर्जन तेज होगा तो यहाँ से पानी भी तो जो है वो तेज गति से ऊपर की तरफ जो है वो खींचा जाएगा।
तो ये चीज भी, तो ये पौधों के लिए क्या हो जाएगी, लाभदायक हो जाएगा। आई बात, जल के पादपों में ऊपर चढ़ने में एक खिंचाव उत्पन्न करता है, ठीक है ना, जल के पादपों में ऊपर चढ़ने में एक खिंचाव उत्पन्न करने में हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और आज की क्वेश्चन का जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? आम, गेहूं, गन्ना और चावल। प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर जो है देना है कि कौन सा पादप जो है अच्छा प्रकाश संश्लेषी है, सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषी कौन सा है? जल्दी से आंसर दो भाई। सबसे अच्छा पादप कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषी है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ चुका है, सी आंसर आया है, सभी ने सी आंसर दिया है। अरुण जागीर, ओके, सौरभ नेगी, दलाराम, धर्मेंद्र सिसोदिया, बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही आंसर दिया है गन्ना, यानी कि सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की सी आंसर बिल्कुल। अरे भाई ए आंसर नहीं होगा, नहीं बी आंसर होगा। आई बात समझ में ना? ओके, तो भाई ओके ठीक है, 14 नंबर में तो हमारा आंसर सी ही था। अब 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों 15 नंबर क्वेश्चन में ए बी आंसर नहीं होगा, आंसर सी होगा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा जो है वो हमारे गन्ने में होता है। गन्ने में तभी तो वाटर की मात्रा जो है वो अधिक होती है, बराबर ना? यस, ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं और कल फिर हम लोग जो है ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।